छात्रों नमस्कार। बी तृतीय वर्ष 2020 विषय संस्कृत, जो हम द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत तिङन्त प्रकरण पढ़ रहे थे, उसमें हमने भवत रूप सिद्ध होने तक अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में सूत्र है अतो दीर्घो यई। इस सूत्र का अर्थ है कि ऋस्व ए अंत वाले अंग को दीर्घ होता है। बाद में यदि यह प्रत्याहार हो तो यह प्रत्याहार का मतलब है कि अंतस्थ वर्ग के पंचम वर्ण झ भ आदि वाला सार्वधातुक प्रत्यय हो तो ये उसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। इससे भवामी, भवावय और भवामय रूप सिद्ध होंगे। और इनमें क्या होगा, जो कर्तरी सप से सप का आगम होगा उसके अंतर्गत अनुबंध लोप करने के बाद में ए बचेगा। ए को हम आ दीर्घ कर देंगे और ये किससे होगा, अतो दीर्घो यही। ये सूत्र है, ये नया सूत्र लगेगा भवामी में। बाकी कार्य जो हम पहले भवती को सिद्ध किया था वैसे ही होगा। उदाहरण के लिए जैसे हम इसको समझाने जा रहे हैं भवामी को, कि भूसत्तायाम भू धातु से वर्तमाने लट लट लकार अनुबंध लोप ल शेष रहा। अब ल के स्थान पर तिप्तझी जो सूत्र है, उस सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन में मिप किया, मिप का अनुबंध लोप किया। अनुबंध लोप करने के बाद में मी शेष रहा। अब हमारे सामने स्थिति आई भू धन में। अब सूत्र है तिंग सित सार्वधातुकम। इससे क्या है, सार्वधातुक संज्ञा कर दी। सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद में कर्तरी शब्द से सब का आगम हुआ, सबका अनुबंध लोप करने के बाद में ऐसे इस रहा। अब स्थिति आती है भू धन ए धन मी। ये स्थिति हमारे सामने आई। अब जहाँ जिसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है उस सार्वधातुक को सार्वधातुकार धातुकयो सूत्र से गुण कर दिया। तो गुण करने के बाद में गुण किसको किया, जो भू में ऊ था उसको ओ गुण कर दिया। ओ गुण करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आती है भो धन ए धन मी। ये स्थिति आई। अब हमने संधि प्रकरण के अंतर्गत एक सूत्र पढ़ा था एचो एवयावय। उस सूत्र का अर्थ तो आपको मालूम ही होगा। उस सूत्र का अर्थ है कि एच के बाद में यदि कोई स्वर आ जाए तो उस एच को आय अवय आय और आव आदेश हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ओ है, तो ओ को अव आदेश होगा। अव आदेश करने के बाद में भ धन अव धन ए धन मी, ये स्थिति आती है। अब इसके बाद में क्या होगा, इसको मिला देंगे, संयोग कर देंगे तो भौमी हो जाएगा। अब सूत्र आता है जो हमने अभी बताया है। कौन सा सूत्र, अतो दीर्घो यही। ये सूत्र से क्या हो जाता है, उपदा के अंतर्गत दीर्घ हो जाता है। तो वह में जो आकार था उसको आकार कर दिया। जो कर्तरी शब्द का आकार था बचा था, पहले मैं बता चुका हूँ उसके बारे में। तो आकार को आकार कर दिया। इस प्रकार ये भवामी रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से दूसरे रूप भी सिद्ध होंगे, उनको आपको खुद को देखने हैं, भवावय और भवामय। आगे है भूसत्तायाम वर्तमाने लट अनुबंध लोपे। भू धातु से लट लकार, वर्तमाने लट से लट लकार, और उसका अनुबंध लोप किया तो ल बचा। अब ल के स्थान पर तिप्तझी सूत्र से क्या किया हमने, वश किया। वश करने के बाद में उत्तम पुरुष के द्विवचन में वश करने के बाद में हमने क्या किया, तिंग सित सार्वधातुकम से वो सार्वधातुक संज्ञा, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, वो एक जैसे ही ये रूप हैं। सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद में कर्तरी सब से सबका आगम हो गया। आगम होने के बाद में उसका अनुबंध लोप किया तो भू धन ए धन वश, ये स्थिति हमारे सामने आई। अब सब क्या है, सित है और उसकी सार्वधातुक संज्ञा की है हमने। तो सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद में क्या होता है, कौन सा सूत्र आता है, सार्वधातु, जिसकी सार्वधातुक संज्ञा होती है उसको गुण होता है। तो यहाँ हमने इसका गुण कर दिया। सार्वधातुकार धातु का ये सूत्र
जिसकी सार्वधातुक होगी उसको गुण इसी सूत्र से होगा। यहाँ पर दूसरे जो सूत्र हैं, अन्य जो सूत्र हैं गुण करने वाले, वो नहीं लगेंगे, यहाँ पर ये सूत्र ही लगेगा। तो यहाँ पर भू में जो ऊ था उसको ओ गुण कर दिया। ओ गुण करने के बाद में भो धन ए धन वश, ये स्थिति हमारे सामने आई। वो एचोए वायाव है, एचोए वायाव से हमने अब आदेश कर दिया। अब आदेश करने के बाद में क्या हुआ, भ धन अव धन ए धन मश, ये स्थिति आई। अब वही प्रकृत जो सूत्र हमने पढ़ रहे हैं, कौन सा सूत्र है, अतो दीर्घो, ये जो सूत्र है, इस सूत्र से हमने दीर्घ कर दिया। दीर्घ करने के बाद में हमने इसका संयोग कर दिया। संयोग करने के बाद में हमारे सामने स्थिति आई भवावश। अब जो सकार बचा है, जो उस सकार का क्या करना है, सकार रुत्व विसर्ग करने के बाद में भवावय रूप बनता है। इसी प्रकार ऊपर भी हमने बता चुके हैं पहले ही कि भवाव में भी ऐसा ही रूप बनेगा। इसमें भी सेम वही सूत्र लगेंगे जो भवावय में सूत्र लगे हैं। आज इतना ही। इसके बाद में अब इसमें है जो भवावय, आपको खुद को सिद्ध करना है और देखना है कि ये सूत्र क्या क्या कार्य कर रहे हैं। जो प्रकृत सूत्र है वो क्या कार्य कर रहा है, वो किसको दीर्घ करता है, जो शप है उसमें जो ए है उसको दीर्घ कर रहा है, और जो पहले के सूत्र हैं उनको आप उसको रिमाइंड करते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।